हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलर्न स्कूल। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीजर्स। क्लास 6th में हमने इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे क्विकली, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को समझेंगे और वीडियो के एंड में हम एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो अपने नोटबुक्स रेडी रखिए एंड लेट्स बिगिन। First, let's look at this number line. 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 को मिला के इन सब चीज़ों को कहा जाता है इंटीजर्स। सो बेसिकली इंटीजर्स को अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एट इज डैश दैन -8। नंबर लाइन पर 8 -8 के राइट साइड में है। राइट साइड वाले नंबर ग्रेटर होते हैं, सो इसका आंसर होगा 8 इज ग्रेटर देन -8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नंबर्स की 0 से डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। सो अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 विल बी 3 and -1, -2 and so on. Absolute value of -2 will also be 2 because distance is never negative. So अब हमें बताना था absolute value of -5 will be 5. Next question is, additive inverse of 10 is, एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसे ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करने पर आंसर 0 आए। सो 10 प्लस 0। तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए? हम करेंगे -10 ऐड। सो इसका एडिटिव इन्वर्स है -10। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अगर हम देखें तो, integers, question 4 is integers between -2 and 10 are okay। -2 और 10 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच के इंटीजर्स बताने हैं। सो इंटीजर्स कौन से होंगे -2 के बाद? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे -2 था हमारे पास और यहाँ पे था 10। इसके बीच के इंटीजर्स ये हैं। क्वेश्चन 5 अब हम देखेंगे, -5 + 7। ओके, -5 + 7।
साइंस अनलाइक हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे। सो बेसिकली 7 माइनस 5 कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की है जो पॉजिटिव है, सो इसका आंसर होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 0 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस 6। सो इधर माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 माइनस माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो हम प्लस लिखेंगे उसको। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, है इक्वल डिस्टेंस की। सो बेसिकली दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें 2 और 3 का डिस्टेंस इनके बीच में हमेशा एक सिमिलर डिस्टेंस होगा, जो कि 3 और 4 के बीच में भी सेम डिस्टेंस होगा, जिसको हमने बोला है 1 यूनिट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट इंटीजर्स। हर पॉजिटिव इंटीजर का एक कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर होता है जो 0 से सेम डिस्टेंस पर ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर देखें तो 0, 1 और -1। -1 0 के साथ इक्वल डिस्टेंस पे होगा और 0 और 1 भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। वैसे ही 2 और -2, -2 का 0 के साथ इक्वल डिस्टेंस होगा और 0 का 2 के साथ भी इक्वल डिस्टेंस होगा। सो अगर एग्जाम्पल हम एक और ले तो उसके अंदर अगर 4 एंड -4 को देखें, दोनों 0 से 4 यूनिट्स दूर है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। ऑपोजिट नंबर्स को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। सपोज -2 + 2 विल बी 0। इसीलिए 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज 0। ओके, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम देखें तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर। हर इंटीजर अपने लेफ्ट वाले इंटीजर का सक्सेसर होता है और राइट वाले इंटीजर का प्रीडिसेसर होता है। जैसे 3 2 का सक्सेसर है और 4 का प्रेडिसेसर है। अगर इसको समझेंगे तो ऐसे 3 2 और 4, तो ये सक्सेसर और ये हो गया प्रीडिसेसर। प्रॉपर्टी नंबर 6, कंपेयरिंग इंटीजर्स।
नंबर लाइन पर राइट साइड में प्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर होते हैं और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नंबर्स स्मॉलर होते हैं, जैसे हमने नंबर लाइन पे देखा था 0 1 2 -1 -2। सो राइट साइड के प्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। सो 5 विल बी ग्रेटर देन -2, -8 विल बी -8 विल बी लेस देन -3। क्यों? क्योंकि -3 फिर -4 आएगा, -5 -6 -7 और -8 लाइन पे ऐसे होता है ना। तो हमने अभी देखा कि राइट साइड में प्रेजेंट नंबर ग्रेटर होता है, तो 3 राइट साइड पे है और 8 लेफ्ट साइड पे है, तो 3 ग्रेटर है और -8 लेस है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो हर पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है, लेकिन हर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, जैसे कि -3 से ग्रेटर है ज़ीरो, पर 3 से स्मॉलर है, क्योंकि ज़ीरो लाइन पे बीच में आता है ना ऐसे 1 2 -1 -2, तो उस हिसाब से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन पता चलती है ज़ीरो की। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओके, सो इसके अंदर हमने डायरेक्शंस और डेली यूज़ देख रहे हैं हम लोग। यूज़ ऑफ इंटीजर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इंटीजर्स इन डेली लाइफ। इंटीजर सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, हम डेली लाइफ में भी इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स जो हम देख सकते हैं वो है नॉर्थ को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, साउथ को नेगेटिव, ईस्ट को पॉजिटिव, वेस्ट नेगेटिव, ऐसे ही अबव ज़ीरो पॉजिटिव, बिलो ज़ीरो नेगेटिव, प्रॉफिट को हम देखेंगे पॉजिटिव, और लॉस को नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, डेप्थ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है अगर, तो हम इसको 500 की तरह शो करेंगे, +500 कह सकते हो, 500 कह सकते हो। बट अगर हमें यही 500 का लॉस हुआ है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -500 से शो करेंगे। सो ऐसे ही इंटीजर्स हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते रहते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है अगर किसी इंटीजर की ज़ीरो से डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन को इग्नोर करके। अगर हम लोग नंबर लाइन लेंगे तो 0 1 2 3, वैसे ही -1 -2 और -3, तो हमारा 0 से 3 का डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो हमारी 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3। वैसे ही अगर हमें -2 का बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 2, क्योंकि -2 का डिस्टेंस है 2 यूनिट हमारा। अब हम लोग कुछ और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं जो कि बुक में भी लिखी हुई है हमारे। -56 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 56, क्योंकि 56 यूनिट्स का डिस्टेंस है। वैसे ही अगर हम देखें 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 27, क्योंकि 27 का डिस्टेंस होगा। -27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 27।
याद रखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब हम देखते हैं एडिशन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 1, लाइक साइंस। जब दोनों इंटीजर का साइन सेम होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करते हैं और कॉमन साइन लगाते हैं। सपोज करो +3 है +9 है, तो इसका आंसर होगा +12, क्योंकि प्लस प्लस इज प्लस। अब अगर -3 है +-9 है, तो इसका आंसर भी होगा 12 ही, क्योंकि 3 और 9 प्लस होगा, बट हम साइन लगाएंगे ग्रेटर वाली वैल्यू का, तो 9 ग्रेटर है तो हम 9 का साइन लगाएंगे, -12 हो जाएगा ये। ओके, अब अगर हम देखें और रूल नंबर 2 विच इज अनलाइक साइंस होंगे तो क्या करेंगे। जब साइंस डिफरेंट हो, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं और बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटीजर का साइन लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, +3 +-9 अगर हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस और माइनस में से माइनस बड़ा है हमारे पास, तो माइनस लेंगे इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। ओके, अब अगर हमारे पास -3 ++9 है, तो हम क्या करेंगे, -3 प्लस प्लस, ये हमारे पास लाइक साइंस है, तो हम लिखेंगे +9 विच विल बी इक्वल टू 6। ओके, अब अगर हम लोग देखें साइन सिंप्लीफिकेशन, हम समझते हैं कि क्या होता है। जब दो साइंस साइड बाय साइड आते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे प्लस और प्लस, तो ये हो जाता है प्लस, जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास था प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस एंड प्लस, ये हमारे पास होगा माइनस, माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास होगा प्लस। अब एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, -3 -7। अब हमारे पास माइनस माइनस है, और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका क्या होगा, -3 माइनस माइनस +7 विच विल बी इक्वल टू 4। ओके, अब हम लोग बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप लोग अपने साइड में बुक खोल के रखिए कि आप लोगों को इजी हो समझने के लिए। ए हमें दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम -80। सबसे पहले तो हमें फ्रॉम का मतलब पता है कि जो फ्रॉम के बाद वाला जो भी होता है नंबर, वो पहले लिखते हैं हम जब भी माइनस करते हैं, तो ये क्या होगा, -80 माइनस, अब हमें ये पता है कि +65 हमें दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, -80 प्लस माइनस इज -65। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइनस माइनस हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग प्लस होता है,
तो 145 हो जाएगा, और ग्रेटर वाला साइन हमारे पास 80 का माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -145। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल, बी पार्ट। ये है -30 फ्रॉम -70। सो -70 पहले आएगा, फिर माइनस आएगा, और -30 हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, -70 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +30। ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, साइन सिंप्लीफिकेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 70 - 30 40 हो गया। अब हम साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, तो आंसर होगा हमारे पास -40। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब हम लोग ट्राई दिस वाला सेगमेंट है वो सॉल्व करेंगे बुक का। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाना है। गिवन हमारे पास है 7 -6 -2 और 9। इसका नंबर लाइन के हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे बेसिकली। अब नंबर लाइन पर हम लोग लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, -6 -2 7 एंड 9, ये होगा इसका आंसर। हमने करा है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। एडिटिव इन्वर्स बताना है हमें। 6 का एडिटिव इन्वर्स होगा -6, -4 का एडिटिव इन्वर्स होगा 4, -3 का एडिटिव इन्वर्स होगा 3। नेक्स्ट इज सी पार्ट। अब इसके अंदर हमें सॉल्व करना है -14 + 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, -11 माइनस माइनस +14 और +8। सबसे पहले हम साइन सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। अब हमारे लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो गई है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला यूनिट अलग है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी, और इनको प्लस कर देंगे, तो कितना होगा, वन टू 22। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस माइनस माइनस होगा, हम इसके अंदर माइनस करेंगे, 22 - 11 हो जाता है 11, और हम बड़े वाले का साइन ले लेंगे जो कि है 22, तो ये +11 इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट हमारे पास है -12 - 4, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस +16, और बड़े वाले का साइन अगर हम लेंगे तो ये आएगा -16 आंसर। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होती है रिपीटेड एडिशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे 4 × 2, तो इसका एडिशन ही हो रहा है एक तरह से अगर देखा जाए तो। 4 + 4 8, 3 × 4 अगर हमें करना है तो 3 + 3 + 3 + 3 विच विल बी 12। तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। अब मेन बात आती है कि नेगेटिव में हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम नेगेटिव देखें तो -2 × 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 + -2 + -2। सो ये क्या होगा, -2 + -2 + -2। अब हमें पता है कि माइनस माइनस सब होता है तो प्लस होता है, तो 6 हो गया, और सब सेम ही नंबर है तो माइनस आ जाएगा। लार्जेस्ट वाला हम लेते हैं वैसे। अब हम लोग
फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे बुक के हिसाब से। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 5 को 4 टाइम्स ऐड करा गया है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, तो क्या हुआ ये 20। नाउ क्वेश्चन 2 विल बी, अब इसको 4 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 5 इंटू 4, 5 टाइम्स कर रहे हैं ना 4 को, तो ये हो गया 20। नाउ क्वेश्चन 3 विल बी -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, तो इसमें -3 को 4 बारी ऐड करा है हमने, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन होता है उसको लिख देते हैं, तो -12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, -2 प्लस -2 प्लस -2, तो 3 बारी -2 को ऐड किया है, तो इसका आंसर होगा -6, क्योंकि माइनस साइन आएगा और 2 इंटू 6, और सॉरी 2 इंटू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें -9 प्लस -9 प्लस -9 प्लस -9, इसमें 4 टाइम्स -9 को किया गया है, तो -36, साइन माइनस का यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है 6 टाइम्स -7, तो 6 इंटू -7 कितना होता है, 7 6 42 एंड माइनस का साइन क्योंकि -7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 4 टाइम्स -10, सो बेसिकली 4 इंटू -10, अगर हम देखें तो 4 इंटू 10 होता है 40 एंड 10 के पास माइनस का साइन है तो हम वो ले लेंगे, तो आंसर होगा -40। अब हम लोग रूल्स देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के। ओके, अब सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लो, आप लोग अपने पास भी कॉपी कर सकते हो, ये सब आप लोगों के लिए इजी होगा समझने के लिए। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल यहाँ पे आपसे ड्रॉ करवाऊँगी, अगर आप ये टेबल याद रखोगे तो आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये टेबल होगा फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन और प्रोडक्ट का। सो पहला है, अगर हम प्लस लेंगे और सेकेंड साइन हम लेंगे प्लस, तो प्रोडक्ट में भी आएगा प्लस। अगर हम फर्स्ट साइन लेंगे प्लस, सेकेंड साइन लेंगे माइनस, सो प्लस माइनस विल बी माइनस। फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड साइन प्लस, तो प्लस माइनस अगेन विल बी माइनस। देन फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड साइन माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस। दिस इज़ द टेबल जो आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है और इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ याद रखने के लिए और इजी तरीके से। लाइक साइंस जो होते हैं वो हमें पॉजिटिव देते हैं वैल्यू, अनलाइक साइंस जो होते हैं वो हमें देते हैं नेगेटिव वैल्यू। So this is the rule. अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। ये बुक के टेक्स्ट बुक के हिसाब से सारे एग्जाम्पल्स आप लोग मैच कर सकते हैं आंसर्स भी। -5
इंटू 4, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो टोटल क्या हुआ -20, क्योंकि साइन हमारा आएगा नेगेटिव वाला, प्लस माइनस माइनस के हिसाब से। देन अगर हम बी देखें तो +7 इंटू +8। अब हम लोग सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हमारे पास होगा 56। अब प्लस प्लस का साइन होता है प्लस, सो ये पॉजिटिव का 56। देन सी हमारे पास है -5 इंटू -6। अब हम लोग 5 इंटू 6 देखेंगे तो होगा 30, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास आएगा पॉजिटिव का 30। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि हम +30 लिखें, हम अगर इसको 30 भी लिखेंगे तो ये पॉजिटिव ही डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। सो अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स अगर हम देखें तो, अब तो अगर 3 या उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं तो नेगेटिव साइन काउंट करना यूज़फुल होता है। अब अगर हम इसको समझे तो हम इसे कैसे समझेंगे, इवन नंबर, वेट अ मिनट, सो इसके अंदर अगर हम देखें तो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर की नंबर इवन हो तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये हुआ तो पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा हमारा। और ऑड नंबर के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अब हम। सो -3 इंटू -3। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये रूल इसलिए बनाया है क्योंकि हम बार बार तो काउंट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि हम 3 को इंटू कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि होता है 27। अब अगर हम लोग साइंस देखें तो माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस एंड माइनस इज माइनस, सो बेसिकली -27। अब आप कितने भी ऑड नंबर को अगर देखोगे, सपोज करो कि -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 अगर हम लोग ले लें इंटू -5, अब ये भी हमारे पास 5 है तो 5 साइंस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर हमारे साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, बट एंड में हमारे पास प्लस माइनस बचेगा ही बचेगा जो कि होगा माइनस। तो हमने बार बार ऐसे हमारे पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, 9, 11, ऑड नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग सबका साइन नहीं कंपेयर कर सकते ना बार बार, तो हमने इसलिए ये रूल बनाया है कि ऑड नंबर अगर है तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इवन नंबर का भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, और ये चीज़ हम लोग बेसिकली नेगेटिव इंटीजर के साथ ही देखेंगे। दिखाती हूँ एक एग्जांपल, -7 इंटू 2 इंटू -3 है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इंटू कर लेंगे, 7 2s एंड इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 42। नाउ माइनस माइनस हमारे पास 2 बारी है, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो गया, और 2 के पास हमारे पास प्लस ही है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर हम लोग इसको सेपरेटली भी अगर हम देखें तो -7 इंटू अगर -7 देखें, इसके अंदर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 2 नेगेटिव साइंस हैं हमारे पास, जो कि है एक इवन नंबर। 7 7 49 और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल भी हमने यही सीखा है। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इसका सी पार्ट।
-6 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -1। सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कितने नेगेटिव इंटीजर है। 4 नेगेटिव इंटीजर है विच इज़ इवन, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, 6 3 देन इंटू 4 एंड देन इंटू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज। ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले जो हमने देखी थी वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की देखी थी, अब हम प्रोडक्ट्स की देखेंगे। सो 3 इंटू 7 अगर हमें दिया हुआ है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 21, 7 3 इज 21 एंड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 21, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिस्टेंस, ये हमने पहले पढ़ा था। नाउ 5 इंटू -4। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 5 4 ज़ा 20, साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। बट अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 20। देन सी पार्ट अगर हम देखें तो -6 इंटू 2। ओके, सो सबसे पहले 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, और एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसका आंसर 12 होगा। देन अगर हम डी पार्ट देखें, -3 इंटू -9, इसकी अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो 3 9 ज़ा 27, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 27 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 27। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है 48 डिवाइडेड बाय -6, हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिससे -6 से मल्टीप्लाई करने पे 48 आए। तो -6 को मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हमारे पास आए 48, तो हम करेंगे -8 से मल्टीप्लाई। सो इसका आंसर क्या होगा, -8। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन में भी लाइक साइंस जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, एंड अनलाइक साइंस जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। ये तो हमें हमेशा याद रखना है। अभी साथ के साथ वी कैन मेक अ टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिविडेंड, डिवाइजर and quotient. So plus will be plus, minus will be plus minus will be minus plus will be minus. This is the table that we have to remind. Then we have some filling the blanks. So the first question is 8 into 4 will be 32. So 32 divided by 4 will be 8. The second one is 8 into -4 will be -32. -32 divided by -4 will be 8. Then third, -8 into -4 will be
8 4s are 32, minus minus plus. So 32 divided by minus 4 will be minus 8. Then fourth, minus 8 into 4 will be 8 4s are 32 plus minus minus, and then minus 32 divided by 4 will be minus 8. And we have some easy questions also, so you can solve that 4 questions in homework, and if you get any doubt you can write in the comment section. I will solve that in the next video. So division that you try in book, we have some more questions. 15 divided by 3 will be 5, and the absolute value will be 5. Then B, minus 10 divided by 2 will be minus 5, and the absolute value will be 5 because distance can never be negative. Then we have 8 divided by minus 4, which is equal to minus 2, and the absolute value will be 2. Then we have D part as minus 25 divided by minus 5, which is equals to 5, and absolute value of 5 is 5. This was the concepts that we have learned. In the next part of this video, we will solve the 1A exercise, and with the complete solutions and understanding each and every questions, we will do that. For your reference, these were the notes. This will be the exercise that we will solve. This exercise will be the next part of the video. Look at it and try solving it. This was about the chapter integers. So students, आज हमने integers का complete revision किया, एब्सोल्यूट वैल्यूज समझी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के रूल समझे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखा, और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1A भी सॉल्व करेंगे. एक रूल हमेशा याद रखिए, लाइक साइंस गिव पॉजिटिव, अनलाइक साइंस गिव नेगेटिव. वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और एडुलर्न स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के एंड एक्सरसाइज 1A के सॉल्यूशंस के साथ. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.